हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए। प्रभु आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपकी वर्तमान स्थिति क्या है और उसके अकॉर्डिंग प्रभु का मैसेज क्या है आपके लिए। ठीक है गाइस, तो ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे आपको 5 तिलक दिखाई दे रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ। जो तिलक आपको बहुत अच्छा लगे आप उसे चूज कर सकते हैं। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका स्मरण करके, उनको याद करके आप एक नंबर का चुनाव कर सकते हैं या एक तिलक को चुन सकते हैं। ठीक है गाइस, तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए, ईश्वर को याद करिए और एक नंबर को चूज कीजिए। आई होप आपने नंबर चूज कर लिया होगा। यदि आपने फर्स्ट नंबर चूज करा है तो पाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड दर्शाता है कि आपके साथ किसी न किसी प्रकार का अन्याय हुआ है। अन्याय किसी भी फील्ड में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। वो अन्याय आपको रिश्तों में मिला हुआ हो सकता है, किसी ने हो सकता है कि आपके साथ रिश्ते में छल कपट किया हो सकता है किसी ने आपको बिजनेस में बेवकूफ बनाया हो, आपके गले से पैसे चुराए हो, आपकी इनकम रोकने की कोशिश करी हो या आपके पैसों पे नजर रखी हो या पैसा बेहारी किया हो, आपको धोखे में रखा हो और आपका फाइनेंशियल लॉस किया हो। ठीक है, आपके साथ ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कोई ना कोई ज्यादती हुई है, कोई ना कोई मिसहैपनिंग हुई है, कोई ना कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और वो फ्रॉड किसी अपने ने ही किया है। ठीक है, किसी जानकार ने आपको धोखा दिया है, किसी जानकार ने आपके साथ फरेब किया है, डिसऑनेस्टी आपके साथ हुई है, किसी प्रकार की चोरी हुई है, कोई नुकसान हुआ है, कोई ना कोई गबन आपके साथ हुआ है, जिसके कारण आज आप गरीबी झेल रहे हो, जिसके कारण आज आप दरिद्रता झेल रहे हो, जिसके कारण आज आपका दिमाग अशांत रहता है, आपकी तबीयत खराब रहती है, आपका शरीर साथ नहीं देता, कंधे में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द आपको हमेशा बना रहता है, आपकी टांगे कमजोर हो चुकी हैं, आप चल नहीं पाते हो, एनर्जी की बहुत कमी है, आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो, दिमाग साथ नहीं देता है, हाथ पैर चलते नहीं है, आप कोई काम करने लगते हो उसमें आप जल्दी थक जाते हो और तुरंत आपका मन करता है कि आप लेट जाओ। आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता क्योंकि आपका दिमाग परेशान रहता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोचते हो, आप उस घटना के बारे में सोचते हो, उस लॉस के बारे में सोचते हो, उस चोरी के बारे में सोचते हो, उस अन्याय के बारे में सोचते हो जो आपको आपके अपनों से मिला है, जो आपको आपके जानकारों से मिला है, जो किसी धूर्त इंसान ने आपको दिया है। आप उसके बारे में चिंतन करते रहते हो, सोचते रहते हो, दिनों रात सोचते हो, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। आप दवाइयां बहुत खाते हो, आप कैल्शियम की दवाइयां खा रहे हो, विटामिन B12 की दवाइयां खा रहे हो, आप मल्टीविटामिन्स खा रहे हो, लेकिन कोई असर नहीं होता, क्योंकि जो चीज आपके दिमाग में घर कर गई है वो निकलने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि नुकसान ही इतना बड़ा है, ज्यादती ही इतनी बड़ी है, गबन ही इतना बड़ा है, रिश्तों में धोखा ही इतना बड़ा है कि आप उस चीज को भूल ही नहीं पाते हो। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि चिंता जिसने तुमको दी है वो चिंता उसके पास 100 गुना होके लौटेगी। जो नुकसान आज तुम झेल रहे हो वो व्यक्ति उस नुकसान को झेलेगा। जिस प्रकार तुम्हारी तबीयत आज खराब है, कल उससे ज्यादा उस व्यक्ति की तबीयत खराब होगी जिसने तुम्हारे साथ ये किया। मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। प्रभु आपसे यही कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि कोई आपको धोखा देकर बड़ी आसानी से निकल जाएगा? वो इतनी आसानी से इस चंगुल से नहीं निकल सकता। उसने अपने कर्म खराब करे हैं और उस दुष्ट व्यक्ति को उसके इस कृत्य के लिए बहुत भारी सजा मिलेगी, बहुत भारी कीमत उसको चुकानी होगी। प्रभु आपसे कह रहे हैं कि चिंता त्याग दो, चिंतन करना शुरू कर दो, प्रार्थना करनी शुरू कर दो, भक्ति करनी शुरू कर दो, तुम्हारे दुख हर जाएंगे। गरीबी आज जो तुम झेल रहे हो कल वो अमीरी में बदल जाएगी। जो नुकसान तुमको हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी, आना पाई तुमको मिल जाएगा। एक एक पाई जो तुम्हारी गई है वो 100 गुना ज्यादा तुमको वापस मिलेगी, 100 गुना होकर तुमको वापस मिलेगी। ठीक है, जब भी कोई हमें धोखा देता है तो उसको एक कर्ज समझिए जिसको उसको सूद समेत चुकाना होगा।
तो प्रभु आपसे यही कह रहे हैं कि जो भी आपका गुनहगार है उसकी सजा का समय आ चुका है, उसको अपने कर्मों का दंड भोगना होगा। आप निश्चिंत रहें, आनंद में होकर जीवन जिए, चिंता ना करें और अपने जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं, चिंता में ना गंवाएं, भक्ति करें। ठीक है, आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा, जो आपका पैसा गया है वो लौट के भी आएगा, आपके दिन बदलेंगे, गरीबी जाएगी, अमीरी आएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस समय समय की बात है। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखिए, प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं है। ठीक है, प्रभु आपसे यही कह रहे हैं, ऊपर वाले का संदेश आपके लिए यही है कि आप इतनी टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाओ। जो चीज हमारे हाथ में नहीं होती ना, उसके लिए सोचना भी व्यर्थ है। प्रभु के हाल पे छोड़ दो, प्रभु के हाथ में दे दो अपना केस कि प्रभु आज मैं गरीब हूं, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, आप ही मेरे सुनोगे, आप ही मेरे वकील हो, आप ही मेरे जज हो, आप ही से मेरी अदालत है, मैं अपना केस आपको सौंपता हूं, आपको मुझे न्याय देना होगा। मैं किसी की चौखट नहीं खटखटाऊंगा, किसी का दरवाजा नहीं खटखटाऊंगा, मैं आपके पास आया हूं। अगर आपसे मुझे न्याय नहीं मिला तो मुझे कहीं न्याय नहीं मिल सकता, आप ही मुझे न्याय देंगे। और प्रभु आपको आश्वासन दे रहे हैं, ऊपर वाले आपको आश्वासन दे रहे हैं, ये कार्ड्स की एनर्जी शो हो रही है कि प्रभु आपके साथ हैं। जो भी अन्याय आपके साथ हुआ है उसकी भरपाई होगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, खुश रहें। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है तो ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए। प्रभु आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत परिश्रमी हैं, आप बहुत मेहनत करते हो, आपने बहुत हार्डवर्क किया है। कोई भी आज आप काम कर रहे हो तो उसके लिए आपने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत समय से कठिन परिश्रम किया है। मतलब कठिन परिश्रम का परिणाम आपको बहुत ही सुखद मिलने वाला है। बहुत जल्द आप पैसों में खेलोगे, पैसा ही पैसा होगा, धन ही धन होगा, धन वर्षा होगी, आपके घर बार भरे रहेंगे, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत गुणवान हैं, आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है। उस टैलेंट का, उस स्किल का इस्तेमाल कीजिए। आपका वही टैलेंट आपको एक दिन बड़ा आदमी बनाएगा, आपको महान आदमी बनाएगा। आप जो कुछ भी करोगे ना अपनी लाइफ में अचीव, वो अपने टैलेंट के बेस पे करोगे। यदि आप पैसे वाले भी बनोगे कल को, तो आपके जो स्किल्स हैं, जो आप क्रिएटिविटी करते हो, उसके बेस पे ही आप पैसे वाले बनोगे। आपका दिमाग, आपके आइडियाज ही आपको ऊपर पहुंचाएंगे। ठीक है, वही आपको मुकाम हासिल करवाएंगे, वही आपको बड़ा आदमी बनाएंगे। प्रभु आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन की नई शुरुआत होगी। आप हौसला रखें, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, आप मैनिफेस्ट अच्छा करते हो, आप जो सोचते हो वो सच होता है। तो अच्छा सोचो और ये सोचो कि मेरे पास सब सुख आ रहे हैं, ये सोचो कि मैं बहुत धनवान हूँ, ये सोचो कि मैं बहुत गुणवान हूँ, ये सोचो कि मेरी बुद्धि बहुत तेज है, ये सोचो कि मैं जो काम करूंगा उसमें मुझे सफलता प्राप्त होगी, ये सोचो कि प्रभु हर वक्त मेरे साथ है और मेरे कर्मों को देख रहे हैं। आप ये सोचिए कि आप बहुत महान व्यक्तित्व हैं, तो आप यकीनन एक महान व्यक्तित्व बन के ही निकलेंगे। आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ना तो आपके पास बुद्धि की कमी है, ना ही आपके पास टैलेंट की कमी है, ना ही आपको किसी चीज की कमी है। आपको सपोर्ट भी बहुत मिलेगा। आप एक बार काम तो शुरू करो, जो भी आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, मान लो बिजनेस करने का आइडिया आ रहा है, सर्विस करने का आइडिया आ रहा है, कोई तैयारी करने का आइडिया आ रहा है, मान लीजिए आप कोई तैयारी कर रहे हो, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करियर बनाना चाहते हो किसी चीज में, तो करो, तैयारी करो, जम के करो। और ये मत सोचो कि मैं तो इतने की भीड़ है, मैं तो पास कैसे होऊंगा, या मैं तो कुछ कर नहीं सकता, या होपलेस हो रहे हो। होपलेस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबका समय आता है, आपका भी आएगा, और आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। माना कि एक बार में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बार जरूर होगा। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि एक बार में बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन करते करते एक बार जरूर होगा। ठीक है, आप अभ्यास करते रहिए, कोशिश करते रहिए, जो आपके भाग्य में लिखा होगा वो आपको यकीनन मिलके रहेगा। और ये कार्ड शो कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स कि पैसा बहुत होगा। जो भी आप काम करोगे, जो भी आप हार्डवर्क करोगे, जिसका सब्र आप रखोगे, उस सब्र का फल आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि आपने सब्र रखा भी है, सब्र रख भी रहे हो, और सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है,
तो अपनी इनफाइनाइट नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, अपने स्किल्स का इस्तेमाल कीजिए और आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। पैसा आपके पास खींचा चला आएगा। प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है। प्रभु आपसे कह रहे हैं कि जीवन आपका आनंदमय होगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। बस जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं, जो भी आपने प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, उसको इम्प्लीमेंट करो, उसके ऊपर कार्य करो और अपने थॉट्स को फालतू मत समझो। अगर कोई क्रिएटिविटी वाला थॉट आपके दिमाग में आ रहा है तो उस पर काम करो, यकीनन वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उससे आपको कुछ ना कुछ गेन अवश्य होगा। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज करा है तो ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए। पाइल नंबर 3 आपके लिए जो कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड की एनर्जी शो कर रही है कि इस वक्त जीवन के इस समय इस मुकाम पर आप बहुत परेशान हो, आप अति परेशान हो। आपकी आंखें भरी रहती हैं आंसुओं से। आप मुंह छुपा छुपा के रोते हो, तकिए में मुंह दबा दबा के रोते हो, किसी के सामने नहीं रोते हो, छुप छुप के रोते हो, रातों को रोते हो और बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हो, सेंटिमेंटल हो गए हो, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है आपका, फ्रस्ट्रेटेड रहने लगे हो, जीवन जीने की इच्छा खत्म हो गई है आपके अंदर। आपको ऐसा लगता है आपका कोई काम नहीं बनता, जीवन आप जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा चल नहीं रहा है, इतना ज्यादा अवसाद है, इतना ज्यादा टेंशन है, एंजाइटी है, जीवन में आनंद नहीं है, खुशियां नहीं है। जिसको देखो वो सुखी है, बस आप ही एक दुखी हो। आपके दिल में ये बात घर कर गई है कि आपका जीवन व्यर्थ है। आपके दिल में एक बात घर कर गई है कि आप जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। आप जो कुछ करते हो वो फेल हो जाता है, रिलेशनशिप्स आपके फेल होते हैं, आपका काम नहीं चलता। आपको कभी कभी ये फील होता है कि आपको कुछ आता नहीं है, कैसे कुछ होगा। महंगाई इतनी बढ़ रही है, लोग इतने आनंद में रहते हैं, लोग इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स डालते हैं, लोग इतना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप पिछड़ते जा रहे हो, आपकी जिंदगी पीछे लौटती जा रही है। आप बहुत सोचते हो और यही कारण है कि आपको रातों को लेट नींद आती है। आप मोबाइल चलाते रहते हो, टाइम पास करते रहते हो, मोबाइल रख देते हो, करवट बदलते हो, रोने लग जाते हो, फिर घड़ी देखने लग जाते हो, फिर अपनी लाइफ के बारे में सोचने लग जाते हो, फिर दूसरों की लाइफ के बारे में सोचने लग जाते हो, अपनी लाइफ का कंपैरिजन करने लग जाते हो। प्रभु आपसे कह रहे हैं कि अपने जीवन का कंपैरिजन मत करो। जो आपके कर्म है उसके अकॉर्डिंग आपको फल की प्राप्ति होगी। जरूरी नहीं है कि इस जन्म के फलों की प्राप्ति आपको हो रही है, हो सकता है पूर्व जन्म के कुछ ऐसे प्रारब्ध आपके रहे हैं जिनके कारण ये समय आपको देखना पड़ रहा है। अन्यथा आपके अंदर गुणों की कोई कमी नहीं है। आप बहुत ही सक्षम व्यक्ति हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इस वक्त गिरा हुआ है, कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हो। इसी कारण आप जो है अवसाद में हो, डिप्रेशन में हो और जिंदगी को गलत नजरिए से देख रहे हो, जिंदगी की डार्क साइड देख रहे हो। लेकिन प्रभु आपसे ये कह रहे हैं, वो आपको ये आश्वासन दे रहे हैं कि यकीन मानो, मेरा यकीन मानो, आने वाला समय तुम्हारी तकदीर बदल देगा। तुम्हारा मान सम्मान भी होगा, तुमको लोग जो है सम्मान की दृष्टि से भी देखेंगे, तुम एक बड़े मुकाम पर भी पहुंचोगे, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, रिश्ते तुम्हारे भरपूर होंगे, हर कोई तुम्हारी इज्जत करने को विवश हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा तुम्हारे आगे घुटने टेकने के लिए। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, बस तुम अपनी शक्ति को भूल रहे हो। पहचानो, पहचानो अपने अंदर की हिडन पावर को, कार्य करो, अपने ऊपर कार्य करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, मेहनत करो। ठीक है, रो मत, किस्मत को मत कोसो, भाग्य को मत कोसो, भगवान को मत कोसो। आप मेहनत करते जाओ और आप मेहनत करते हो तो करो। आपका जो रिश्ता आज आपसे दूर भाग रहा है ना, वो आपके पीछे आएगा, आपके पैरों में गिरेगा। जो पैसा आज आपके पास नहीं, कल इतना पैसा होगा कि दोनों हाथों में आपके पैसा होगा, बहुत सारी ज्वेलरी आप पहनोगे, बैंक बैलेंस आपका हाई फाई होगा, तिजोरियां भरी होंगी, पर्स भरे होंगे, बटुए भरे होंगे, अलमारियां भरी होंगी, गद्दे भरे होंगे। और बताओ और कितना पैसा चाहिए? खूब पैसा होगा। मदद करोगे। आप आज इतना रो रहे हो इस बात को लेकर कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज मैं इतना रोता हूँ, रोती हूँ, रातों को रोती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, मेरी लाइफ बेकार हो रही है। कल आपके पास इतना पैसा होगा कि लोग देखते रह जाएंगे, लोगों के मुंह खुले रह जाएंगे कि ये जिनके पास कल तक पैसा नहीं था आज पैसों में खेल रहे हैं। तो प्रभु आपसे यही कह रहे हैं कि उन पर विश्वास रखिए। भक्ति की शक्ति बहुत बड़ी होती है, भक्ति में बहुत पावर है। आप कर्म जो कर रहे हो करो और भक्ति भी करो। ठीक है, हमारी किस्मत बनाने वाले और बिगाड़ने वाला ऊपर वाला ही है। ठीक है, जब उनकी सीधी दृष्टि आप पर होगी ना तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। ठीक है, आप
एक तरीके से मान लो, जब आप वृद्धावस्था में होगे, जब आप बूढ़े होगे, तो हो सकता है कि आपके बच्चे आपसे पैसा मांगे, आप बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाओगे, आपके पास इतना पैसा होगा। बच्चे कहेंगे, उदाहरण देंगे अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, समाज में कि हमारे माता पिता ने इतनी मेहनत करी, तब जाके आज देखो हम लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं उस पैसे का। और आप इतना खैरात छोड़कर भी जाओगे आने वाली पीढ़ी के लिए। ठीक है, तो होपलेस होने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपसे यही कह रहे हैं कि आने वाला समय बहुत शुभ है। बस अपने आप को इस डिप्रेशन से बाहर निकालो और अपना जो काम आप करना चाहते हो ना, उसको करो। ठीक है, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। बुढ़ापा आपका बहुत सिक्योर है, आपका जीवन साथी आपके साथ होगा, बाल बच्चेदार आप होगे, घर परिवार होगा, खूब बड़ा घर होगा। और इंसान को क्या चाहिए? यही तो उसके सपने होते हैं। यदि आप प्यार को लेकर परेशान हो तो प्यार भी आपके पास होगा, यदि आप पैसों को लेकर परेशान हो तो पैसे भी आपके पास होंगे। फिर किस चीज की परेशानी है? ठीक है, और यदि आप किसी लॉस से गुजरे हो, कोई घर खानदान में मरा है, कोई परिवार में किसी की डेथ हुई है, पैसा नहीं है, तो देखो समय सब जख्म भर देता है। हाँ, उस इंसान की पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन उसके बिना रहना हमको आ जाता है, आपको भी आ जाएगा। समय आपको मजबूत करता जाएगा। ठीक है, अगर आज आप छोटी छोटी बातों पे रो जाते हो, भाव विभोर हो जाते हो, इमोशनल हो गए हो, छुओ तो टूट जाओगे, इस प्रकार के हो गए हो, तो समय आपको इतना सॉलिड बना देगा कि मजाल है आपके ऊपर किसी चीज का असर हो या आपको कोई दुख छू पाए। उल्टा आप लोगों को हील करोगे, उल्टा आप लोगों को एडवाइस दोगे, अपने जीवन के कुछ अनुभव बताओगे कि देखो मैंने कैसे कैसे सरवाइव किया, तो तुम भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल होपलेस मत हो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आने वाला समय बहुत अच्छा है। ठीक है, पाइल नंबर 3। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 4 चुना है तो ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए। पाइल नंबर 4 आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड दर्शाता है कि प्रभु आपसे कह रहे हैं कि आने वाले समय में आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, क्योंकि आप करते हो बहुत ज्यादा मेहनत। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो काम पे कभी छुट्टी नहीं लेते। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो काम से जी नहीं चुराते। आप एक वर्कहोलिक व्यक्ति हो, काम पे जाना जिसको बहुत पसंद है, जिसको छुट्टी मारना पसंद नहीं है, जो अपने काम से प्यार करता है। हो सकता है कि आप घर बार को सेकंड नंबर पे रखते हो और काम को फर्स्ट नंबर पे रखते हो, क्योंकि आपको लगता है कर्म ही पूजा है। आपको ऐसा लगता है कि आप जो कुछ करोगे अपने काम के बलबूते पे करोगे, आप जो कुछ भी अचीव करोगे अपने काम के बलबूते पे करोगे। आपको अपने काम पर पूर्ण विश्वास है, और आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी आपके काम की सराहना करते हैं। भले ही आप कोई भी जॉब करते हो, आप उसमें अपना 100% देते हो। तो प्रभु आपसे कह रहे हैं आपकी इस डेडिकेशन का फल आपको प्राप्त होगा। आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका मनी इंक्रीमेंट होगा, आपका प्रमोशन होगा। ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में आप कोई घर की रजिस्ट्री कराओ, आप किसी प्लॉट की रजिस्ट्री कराओ। आपके दिमाग में प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में बहुत ज्यादा चल रहा है। आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा काम करूं या दो कोई काम एक साथ करूं। एक कोई काम चल रहा है, साइड बाय साइड दूसरा काम भी किया जाए, तभी जो आपने जो ड्रीम हाउस सोचा है अपना वो बन पाएगा। ये आपके दिमाग में चल रहा है। तो प्रभु आपसे कह रहे हैं कि आपकी इस इच्छा की पूर्ति होगी तथा अस्तु। घर चाहते हो, अवश्य मिल जाएगा, जरूर मिलेगा तुमको वो घर। उस घर के मालिक तुम होगे, रजिस्ट्री तुम्हारे नाम पे होगी। ठीक है, आने वाले समय में ऐसा भी दिख रहा है, प्रभु आपसे कह रहे हैं कि आप गृह स्वामी भी बनेंगे और कोई बड़ा वाहन भी आप खरीद सकते हैं। कोई व्हाइट कलर की कार आप खरीदना चाहते हैं, व्हाइट कलर का कोई व्हीकल आप लेना चाहते हैं, कोई बड़ी गाड़ी आप लेना चाहते हैं, 4 पहिया। आपके दिमाग में बहुत है, आपने ये सोचा है कि जब भी आपके बच्चे होंगे ना, तो आप उनको स्कूटर, बाइक, एक्टिवा पे नहीं बिठाने वाले, आप सीधा कार ले आओगे। जैसे ही आपकी फैमिली मेंबर बढ़ जाएंगे आप कार ले लोगे, आपके दिमाग में कार बहुत चल रही है। ठीक है, आपके जीवन में आनंद बढ़ने वाला है, आपकी बहुत जल्द शादी होने वाली है, यदि अभी तक शादी नहीं हुई है। आने वाला समय आपके लिए बहुत शुभ है, आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत शुभ है। आप यदि लव मैरिज करना चाहते हैं तो प्रभु की कृपा से आपकी लव मैरिज होगी। जीवन आपका आनंदमय बीतेगा, आपके बच्चे होंगे, और बच्चे जब होंगे तो आपकी किस्मत बदलेगी। आपके जीवन साथी के भाग्य से ही आपका भाग्योदय होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी भी अपनी खुद की बहुत मेहनत है। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि जीवन साथी महान होगा उसके कारण ही आप पैसे वाले बनोगे। आप खुद भी इतना ज्यादा कर्मठ हैं, आप खुद भी इतना ज्यादा वर्कहॉलिक हैं
कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। आप अपनी मेहनत के बलबूते पे ही बड़े आदमी बनोगे। अपनी मेहनत के बलबूते पे ही आप जो है अपने मकान के मालिक बनोगे। अपनी मेहनत के बलबूते पे ही आप अपनी कार के स्वामी बनोगे। ना तो आपको किसी से उम्मीद है कि घर वाले आपको दे देंगे, ना ही जीवन साथी दहेज में लाएगा। आपको ऐसी कोई उम्मीद नहीं है और आप लालची बिल्कुल नहीं हो। प्रभु को आपकी यही आदतें बहुत अच्छी लगती हैं कि आप अपने कर्म पे विश्वास रखते हो, खैरात पे विश्वास नहीं रखते। मुफ्त का तो आप महल त्याग दो। कोई आपको महल ऑफर करे ना, ये महल आपके नाम है, तो आप वो मुझे नहीं चाहिए। मैं इतना सक्षम हूं, मैं इतनी सक्षम हूं कि मैं खैरात नहीं ले सकती, मैं खुद कमा लूंगी। आप देने वाले व्यक्ति हो, लेने वाले व्यक्ति नहीं हो। आप किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहते। आप दान देने वाले हो, लेने वालों में से नहीं हो। ठीक है, आप बहुत बड़े दिल वाले इंसान हो। तो प्रभु आपसे यही कह रहे हैं कि जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे ही बने रहें, कर्मठ रहें, अपने कर्म पे ध्यान दें, कर्म प्रधान बने। आपके जो भी कर्म है उनका फल आपको प्राप्त होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी, पैसा आपका दिन दुगुना रात चौगुना पड़ेगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आप बहुत बड़े घर के स्वामी बनेंगे और आने वाले समय में आपका जीवन बहुत ही आनंदमय होगा। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 4 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 5 को चूज करा है तो ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके लिए। आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड दर्शाता है कि आप लोगों की बातों में आते हो, आप अपना सही काम कर रहे होते हो, सब कुछ सही चल रहा होता है। एकाएक कोई व्यक्ति आप पे आके आपसे बोलता है कि ये तो गलत कर रहे हो, और आप उसकी बात पे विश्वास कर लेते हो और फिर कई दिनों तक कुंठित रहते हो, क्योंकि वो व्यक्ति किसी के द्वारा भेजा गया व्यक्ति होता है, जो आपको बरगलाने आया होता है, जो आपका दिमाग खराब करने आया होता है, जो आपके काम की काट करने आया होता है। ठीक है, आपके जीवन में कोई ऐसी महिला है धूर्त, जो आपको गरीब देखना चाहती है, जो नहीं चाहती कि आप मेहनत करो, आगे बढ़ो। वो चाहती है कि आप कुएं के मेंढक रहो, आप कभी भी कोई नई चीज ना सीख पाओ, आप कभी भी जीवन में तरक्की ना कर पाओ, आपके पास जो है कभी भी पैसा ना आए, आप पाई पाई के मोहताज रहो, आपका स्वास्थ्य गिरने लगे, आपके घर वालों से पटे नहीं, आपको समाज में अवहेलना मिले। कोई ना कोई धूर्त महिला ऐसी है जो बाबाओं पे जाके छोटी मोटी क्रियाएं करा के आपको बर्बाद करना चाहती है, और इस काम के लिए वो खूब पैसा खर्च करती है। पैसा अपना नहीं लगाती है, पैसा दाएं बाएं से लाती है, कहीं से लाती हो, लेकिन बंदोबस्त कर लेती है, और उस पैसे से आपको बर्बाद करने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है। पूरी पूरी ये मंशा रहती है कि आपका कोई काम ना बने, 10,000 20,000 पे अटक के रह जाओ, पैर घिसते रह जाओ, छोटी छोटी चीजों के लिए मन मार के रह जाओ। कोई है धूर्त औरत, कोई है दुष्टा, कोई है ऐसी लेडी, ठीक है, जो आपको गलत राय देती है, आपको भटकाने की कोशिश करती है, आपके मार्ग को अवरुद्ध करती है। वो एक ऐसी फीमेल है जो दुनिया के आगे दिखाती है वो कितनी बड़ी भक्तानी है, वो कितनी भगवान को मानने वाली है, लेकिन वो इसके बिल्कुल विपरीत है। वो भगवान की पूजा नहीं करती, वो शैतान की पूजा करती है। वो आपके काम को बांधने की कोशिश करती है, आपके घर जरूर आएगी, आपसे मीठी मीठी बातें करेगी, घर में कुछ छोड़ करके चली जाएगी, टॉयलेट जरूर होके आएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ छोड़ के चली जाएगी, सोफे के नीचे, इसके नीचे, कुछ इस टाइप की लेडी वो है। ठीक है, जो आपके पैसों से, आपकी मेहनत से बिल्कुल भी खुश नहीं, आपके रुतबे से, आपका समाज में उठने बैठने से, लोगों का आपसे बात करने से खुश नहीं। वो नहीं चाहती कि समाज में आप जो है उठे बैठे, लोग आपसे बातचीत करें, आपकी छवि अच्छी हो, आपकी छवि को खराब करती है, आपके लिए सारे उल्टे काम करती है, सारे बेकार काम करती है। ठीक है, तो प्रभु आपसे यही कह रहे हैं कि इस दुष्टा को उसके कर्म का फल मिलेगा, पहली चीज। दूसरी बात, कभी भी अपनी एबिलिटी पे शक मत करो, जो काम आप कर रहे हो उसको करते रहो, तीसरे की बातों में मत आओ। जब जब तीसरे की बात में आओगे तब तब काम खराब होगा। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखो, किसी थर्ड पार्टी पे विश्वास मत रखो, चाहे वो महिला हो या पुरुष, चाहे दोस्त हो या कोई घर वाला। ठीक है, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने अपने काम पे ध्यान दीजिए। ठीक है, थर्ड पर्सन पे ध्यान मत दीजिए। कोई आपको बरगलाएगा, इसीलिए बरगलाएगा ताकि आप जो है अपने पथ से हट जाएं, आप रास्ता भटक जाएं, क्योंकि सब आज के जमाने में कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी इंसान की तरक्की हो, चाहे वो अपने घर का ही क्यों ना हो, चाहे वो रिश्तेदारी क्यों ना हो। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, सगी बुआ चिढ़ रही है भतीजे से, ठीक है, मामा चिढ़ रहा है भांजे से, चाची चिढ़ रही है
मौसी चिढ़ रही है, चिढ़ रही है, मतलब अपनी बहन के बच्चे तरक्की कर रहे हैं वो देखे ही नहीं जा रहे, क्यों कर रहे हैं? मेरा बच्चा करेगा, तेरा बच्चा कर ही नहीं सकता। अच्छे मार्क्स ले आया, सोई बुराई हो रही है, चीटिंग से ले आया होगा, बेकार है। इस टाइप के लोग भरे पड़े हैं, हमारे खुद के घर खानदान में है, सबके घर खानदान में होते हैं। तो प्रभु आपसे यही कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर जरा भी ध्यान मत दो, ये सिर्फ आपका काम खराब करेंगे। ना जीवन में ये कभी खुद कुछ अचीव कर पाए हैं, ना आपको करने देंगे। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसको करते रहो, ठीक है, क्योंकि आप सही काम कर रहे हो, और वही आपको जो है आगे चलकर कुछ बनाएगा। जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, या जो भी आपने सोच रखा है, कोई गोल सेट कर रखा है, कोई एम सेट कर रखा है, तो वो आप जो भी प्राप्त करना चाहते हो ना, तो वो आपको इसी पथ पे होगा, ठीक है। अपने दिमाग को कूल डाउन रखो, रिश्तेदारों की बातों में मत आओ, अपनी चीजों को सीक्रेट रखो और अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो प्रभु आपसे यही कह रहे हैं कि अपनी बातों को डिस्क्लोज मत कीजिए, प्रभु आपके साथ हैं, आपको किसी प्रकार का कोई हार्म नहीं होगा, कोई काला जादू आप पे काम नहीं करेगा, यदि आप पॉजिटिव मन से प्रभु की भक्ति करते हैं तो, और प्रभु के प्रति विश्वास रखते हैं तो। काला जादू, कोई भी जादू हो, किसी भक्त को छू नहीं सकते। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो लोग हम पे करने की कोशिश करते हैं, तो प्रभु हमारी ढाल बन जाते हैं, और वो चीज क्या होती है, उनके ऊपर बैकफायर कर जाती है, उनके ऊपर लौट जाती है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है प्रहलाद की रक्षा करी स्वयं नारायण ने, ऐसे आप भी भक्त हैं, आप भी प्रहलाद हैं, तो श्री हरि आपके साथ भी है, प्रभु आपके साथ भी है। आप भक्ति कीजिए, रक्षा करना प्रभु के हाथ में है, ठीक है। आप सही कर्म कर रहे हो, करते रहो, बस बहकावे में मत आओ, अपनी अकल लड़ाओ, ठीक है। तो प्रभु आपसे यही कहना चाहते हैं, ऊपर वाले का यही संदेश है आपके लिए कि अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए और ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखिए, ठीक है गाइस। तो ये थी नंबर 5 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवा, या जो भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी देव को आप मानते हो, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, उनको नमन कर सकते हो आप, ठीक है गाइस। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।